वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में। तो सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहला इसका कॉन्सेप्ट ये है कि टू वेरिएबल होता है क्या, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये टू वेरिएबल का बेसिक फॉर्मेट है। जैसे इसमें दो वेरिएबल है x एंड y, तो सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन दे रखा है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1 बोल देंगे इसको। दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और इसमें तीन कंडीशन याद रखनी है। फर्स्ट कंडीशन इसकी ये होती है, जैसे मान लीजिए हम इस सोल्यूशन करते हैं इसका, कोफिशिएंट का यदि वैल्यूज जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसका मतलब जो रेखाएं होंगी, इसकी लाइंस जो होंगे, रेखाएं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, प्रतिच्छेदित करेंगी मतलब इंटरसेक्ट करेगी। फर्स्ट कंडीशन होता है ये। और इसके जो यूनिक सोल्यूशन होगा, मतलब इसका जो सोल्यूशन होगा वो यूनिक होगा। यूनिक को हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में अद्वितीय हल होगा इसका। यूनिक सोल्यूशन का मतलब हो गया अद्वितीय हल। सेकंड कंडीशन इसका ये होता है, सेकंड कंडीशन जैसे मान लीजिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 आ जाए, इसका मतलब जो रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी। संपाती का मतलब हम बोल सकते हैं कोइंसिडेंट होंगी। और इसमें जो कंडीशन होगा, इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे, मेनी सोल्यूशन बोल सकते हैं, इसमें अनेकों हल होंगे इसके, मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन बोल सकते हैं इसके, मेनी सोल्यूशन होंगे, बहुत सारे हल होंगे इसके। थर्ड कंडीशन इसका ये होता है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2 आ जाए, यदि ऐसा कंडीशन फुलफिल होता है तो रेखाएं जो होगी, इसमें जो रेखाएं बनेंगी, जब इसका ग्राफ तैयार करेंगे, रेखाएं बनेंगी वो समांतर होंगी, पैरेलल होंगी। रेखाएं समांतर होगी मतलब पैरेलल होंगी। और दूसरी बात इसमें एक, जब रेखाएं पैरेलल होंगी तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, नो एनी सोल्यूशन। नो एनी सोल्यूशन मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई भी हल नहीं होगा। अगला कंडीशन जो इसमें आता है कि रेखाएं संगत है या असंगत है। संगत इसका मतलब होता है कॉन्सिस्टेंट। और सेकंड कंडीशन आता है असंगत। ये चेक करने के लिए 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें एग्जाम में, 10th क्लास में, संगत है या असंगत है। तो असंगत को बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हम 3 कंडीशन आपको बताए थे अभी, पहला कंडीशन ये था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरा कंडीशन ये था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तीसरा कंडीशन ये था, थर्ड नंबर का कंडीशन था, जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। 3 कंडीशन हमेशा जब 2 इक्वेशन दिए रहेंगे उसमें बनेगा। तो इस कंडीशन में ये ध्यान रखना है, यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो हम अभी वीडियो में हम देखे थे पिछले टॉपिक के अंदर कि ये जब दोनों रेखाएं, जब दोनों कोफिशिएंट आपस में इक्वल नहीं होंगे, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि इसका एक सोल्यूशन होगा, एक हल होगा। और संगत का मतलब ये होता है, कंसिस्टेंट का मतलब ये होता है कि कोई भी इक्वेशन जो है कम से कम उसका एक सोल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। बहुत सारे सोल्यूशन अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 1 सोल्यूशन जरूर होना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो लाइंस हैं, जो समीकरण दिया रहेगा, जो भी रेखा दे रखी होगी, वो सब दोनों क्या होंगी, संगत होंगी, दोनों आपस में संगत होंगी। दूसरी कंडीशन जैसे मैंने बताया था कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है, इक्वल टू c1/c2 है।
इसका मतलब ये है कि इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, अनेकों हल होंगे, इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। दूसरी कंडीशन, यदि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है तो भी हम बोल सकते हैं कि रेखाएं जो होंगी वो संगत होगी, मतलब कंसिस्टेंट होगी। इस तरह से हम पहचान करेंगे। दूसरी बात असंगत है। असंगत का मतलब ये हो गया कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम बोल सकते हैं कि जो रेखाएं होंगी, लाइंस होंगी, वो इनकॉन्सिस्टेंट होंगी। इस तरह से हम, यदि हमें पहले का मेथड पता रहे, कंडीशन पता रहे कि रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है तो उसका एक हल होता है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। और दूसरी कंडीशन ये पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, यदि उसके अनेक हल हैं तो दोनों केसों में हम बोल सकते हैं कि इसमें संगत होती है, मतलब जो रेखाएं होंगी वो संगत होगी, या हम बोल सकते हैं कंसिस्टेंट होगी। और तीसरा कंडीशन ये ध्यान रखना है कि यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है तो ये रेखाएं जो होंगी असंगत होगी। हम ये देखेंगे कि समीकरणों को हल कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए दो इक्वेशन दे दिए और उस समीकरण को हल करने की विधि क्या क्या होती है। तो समीकरण को हल करने की विधि, हाउ टू फाइंड इक्वेशंस, कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहला जो विधि होता है हल करने का, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, दो इक्वेशन दे रखे हो, तो पहला जो मेथड होता है उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि। इसमें जैसे मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं समझाना चाहूँगा। x प्लस वाई की वैल्यू जो है 2 के बराबर है, और x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो भी मान लीजिए कि 2 के बराबर है। दो इक्वेशन दे रखा है और इसको हम लोग को प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ से क्या करेंगे कि y का मान निकाल लेंगे समीकरण नंबर 1 से। एग्जाम में लिखना भी चाहिए कि क्या क्या हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। तो समीकरण 1 से y की जो वैल्यू आएगी, x का ट्रांसफर इस साइड में करेंगे, 2 - x हो गया, और इसको हम लोग समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो समीकरण 2 जो है x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। अब इसमें x को ऐसे छोड़ दो, y की जगह पर पुट कर देंगे 2 - x, निगेटिव साइन पहले से ही यहाँ पे, तो 2 - x ब्रैकेट लगा देंगे इसमें, इक्वल टू में 2। तो x माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, और माइनस माइनस प्लस x इक्वल टू में इधर 2 चल रहा है। अब यहाँ से क्या करेंगे कि x और x जोड़ देंगे, दोनों प्लस का है, तो x और x कितना हो गया, 2x हो गया। और -2 का ट्रांसफर इस साइड में करेंगे तो वो 2 में जुड़ जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू जो जाएगी वो 2 के बराबर हो जाएगी। इस तरह से हम x का मान आसानी से निकाल लेंगे। अब जैसे x की वैल्यू निकलेगी उसको हम लोग समीकरण नंबर 3 में पुट कर देंगे, आसानी से यहाँ से y का मान निकल जाएगा। जैसे y इक्वल टू दे रखा है 2 - x, तो यहाँ से जैसे वैल्यू पुट करेंगे हम, x की वैल्यू 2, तो 2 - 2 इक्वल टू 0, देन वी कैन से डेट y की वैल्यू जो आएगी वो 0 हो जाएगा। थर्ड केस ये होता है, इसी मेथड्स, मतलब इसी सवाल को हम लोग दूसरे मेथड से हल करते हैं, उसको बोलते हैं विलोपन विधि। काफ़ी नॉर्मल तरीका होता है ये विलोपन विधि, और इसको बोलते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करके निकालना होता है इसमें, इसलिए इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। कोई भी एक वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन को ले लें हम दोबारा से, x प्लस वाई की वैल्यू 2 के बराबर है और x माइनस वाई की वैल्यू जो है 2 के बराबर है। एलिमिनेशन मेथड में ध्यान ये रखना होता है, जैसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो कोई भी कांस्टेंट जो है, एक प्लस का और एक माइनस का, और दोनों आपस में इक्वल हो, इक्वल नहीं हो तो मल्टीप्लाई करके इक्वल कर लिया करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों इक्वल दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब जोड़ने पर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे, और ऐड करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो गया, x एंड x 2x, और 2 और 2 4 हो गया, और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू जो हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, अपने फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दे। जैसे समीकरण नंबर 1 दिया कि x प्लस वाई की वैल्यू जो 2 के बराबर है, और x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 प्लस वाई की वैल्यू 2, देन वी कैन से डेट y इक्वल टू 2 - 2, और यहाँ से 0 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, मतलब बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी 2 और y की जो वैल्यू आएगी 0, मतलब दोनों कंडीशन में प्रतिस्थापन विधि से हल करें या विलोपन विधि से, किसी विधि से हल करेंगे वैल्यू सेम आएगी हमेशा। तो काफ़ी नॉर्मल था। जैसे इस क्वेश्चन की चर्चा करें हम, तो सबसे पहले इसको समीकरण नंबर 1 बना लें, और ये समीकरण नंबर 2 हो गया। इसको सबसे पहले हम लोग एलिमिनेशन मेथड से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो फर्स्ट नंबर पे इसमें क्या करेंगे कि कोई भी एक कांस्टेंट, मतलब कोई भी एक कोफिशिएंट या तो y का या तो x का हम बराबर कर लेंगे।
तो ऑलरेडी इसमें दिख रहा है हमें कि ये वाला जो y का कोफिशिएंट है ये दोनों आपस में बराबर है, तो सिंपली इसको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। 5x और 3x ऐड करेंगे 8x, और 12 और 4 जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू जो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू 2 आ गई। इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में या 2 में रख के y की वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। समीकरण नंबर 1 जो है 3x + 2y = 12 है। अब यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। x की वैल्यू 2, 3 × 2 + 2 × y = 12, 3 × 2 = 6 + 2y = 12, 12 हो गया यहाँ पे। और 2y बराबर हम बोल सकते हैं 12 - 6, जब 6 का ट्रांसफर करेंगे साइड में 12 - 6 हो जाएगा। इट मीन्स 2y = 6, देन y की जो वैल्यू आएगी वो 3 के बराबर हो जाएगी। मतलब x और y का मान हम लोग सिंपली निकाल लिए। दूसरी कंडीशन ये है कि प्रतिस्थापन विधि से इसी क्वेश्चन को हल करना हो। जो फर्स्ट मेथड पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि से कैसे करेंगे, तो इक्वेशन लिख लेंगे पहले 3x + 2y = 12। सेकेंड इक्वेशन दे रखा है 5x - 2y = 4। इक्वेशन नंबर फर्स्ट था ये, और इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले भी मेथड बता चुके हैं आपको, y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। तो 2y = हो जाएगा 12 माइनस, इसको उधर लेकर ट्रांसफर करेंगे 12 - 3x हो जाएगा यहाँ पर। जैसे y = हो गया 12 - 3x/2, और इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेंगे। अब इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है y की, इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन लिख लेंगे पहले 5x - 2y = 4, और 5x माइनस का 2 × y की वैल्यू है 12 - 3x/2, और इक्वल टू में यहाँ पर 4 चल रहा है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 5x माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 × 2 = 6x होल बाई 2 कर देंगे यहाँ पर, इक्वल टू में 4। डायरेक्टली एलसीएम लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 5 × 2 = 10x, 10x माइनस 24 + 6x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको उधर लेके चले जाएंगे, ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। अब 10x और 6x ऐड करेंगे, 16x हो गया। -24 को ट्रांसफर उस साइड में कर लेंगे, तो 8 + 24 हो गया। इट मीन्स वी कैन से डेट 16x = हो जाएगा 24 में 8 ऐड करेंगे 32, 16 से कैंसिल हो गया, तो हम बोल सकते हैं x की जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। तो आसानी से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू 2 हो गई। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। y की जो वैल्यू है वो है 12 - 3x/2, देन y = 12 - 3 × x की वैल्यू 2 में, टोटल का 2 हो जाएगा। 3 × 2 = 6, और 12 में 6 गया, 6/2, देन y की वैल्यू जो हो जाएगी थी, किसी मेथड से वैल्यू निकालेंगे दोनों से सेम आएगा। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 4/x + 3y = 8 एंड 6/x - 4y = -5। अब कुछ पागल बनाने वाले क्वेश्चन भी इस तरह के आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, कि जैसे यहाँ पर हम मान सकते हैं कि अपने मन से 1 है यहाँ पे, और यहाँ पर भी 1 मान सकते हैं, और 1/x के जगह पर हम पुट कर देंगे अपने मन से u, p कुछ भी पुट कर सकते हैं, माना कि u, यहाँ पर u रख देंगे। तो जहाँ पर 1/x रहेगा वहाँ पर u जब पुट करेंगे, तो इस इक्वेशन का जो फॉर्मेट हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और 1/x के जगह u, तो 4u + 3y = 8। सेकेंड इक्वेशन में बात करें तो 1/x के जगह u पुट करेंगे, तो यहाँ पर भी 6u हो जाएगा, और माइनस का 4y = -5। यहाँ पर इसलिए पुट नहीं करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन में नहीं दिया है। अब इसमें कोई भी एक कोफिशिएंट बराबर कर ले इसमें, या तो y का या तो u का। तो सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट बना लेते हैं, और ये सेकंड हो गया, और इसको एलिमिनेशन मेथड से हम हल करेंगे। तो इसमें यदि 4 से मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, और इक्वेशन नंबर सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर भी 12 हो जाएगा और यहाँ पर भी 12 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 4 = 16u, 4 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 12y, और 4 × 8 = 32 हो गया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 18u माइनस का 12y = -15। सिंपली इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 8 और 6 14, 4 कैरी 1, और यहाँ पर 34u बोल सकते हैं इसको, और दोनों ये माइनस होगा जब आपस में। तो 12 में से 5 गया 7, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 17 बचेगा। और यहाँ से हम यदि u की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, तो u की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 17/34, और यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, तो u की वैल्यू जो आ जाएगी 1/2 हो जाएगी। दूसरा में y निकालना है,
तो इक्वेशन नंबर 1 या 2 में वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 1 है 4u + 3y = 8, और यहाँ पर u की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 + 3y = 8। कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और 2 का ट्रांसफर उस साइड में करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि 3y की जो वैल्यू आएगी 8 - 2, इट मीन्स 3y की जो वैल्यू आएगी वो 6 के बराबर हो जाएगी। देन y = 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, u की वैल्यू 1/2 है। लेकिन हमने शुरुआत में कंडीशन फुलफिल करा रखा है कि जहाँ पर 1/x है वो u के बराबर है, तो 1/x = u, इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि 1/x = u है, तो 1/x की जो वैल्यू होगी वो u के बराबर होगी, u की वैल्यू 1/2 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे या इसको जस्ट अपोजिट कर दे, रेसिप्रोकल कर दे, तो x ऊपर चला गया 2 ऊपर चला गया, इट मीन्स बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू आएगी वो 2 के बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1/2x - 1/y = -1 एंड 1/x + 1/2y = 8। तो सबसे पहले सिंपली इसमें यही सोचना है कि यहाँ पर 1/x के जगह कोई भी हम वेरिएबल पुट कर सकते हैं। 1/x के जगह इस बार मान लेंगे कि p है, 1/x के जगह हम मान सकते हैं कि p है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा p/2। मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मान लिया मैंने कि 1/x की जगह पर मैंने p पुट कर दिया, और जहाँ पर 1/y है, जैसे यहाँ पर 1/y है तो 1/y की जगह पुट कर दिया q है। अब ये चीज़ इसमें फुलफिल कर देंगे। जैसे यहाँ पर 1/x की जगह p, तो p/2 हो गया इक्वेशन नंबर 1, p/2 माइनस 1/y की जगह q पुट कर देंगे = -1, और यहाँ से क्या करेंगे इक्वेशन बना लेंगे साथ साथ। एलसीएम डायरेक्टली लेना सीखेंगे। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा p - 2q / 2 = -1, और आगे इसमें जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोल सकते हैं p - 2q = -2, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। फिर यहाँ पर दे रखा है 1/x, तो इसके जगह भी p पुट कर देंगे तो यहाँ पर p हो गया, और प्लस 1/2 पहले से ही है, और यहाँ पर 1/y की जगह हमने q पुट कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा q/2 = 8 चल रहा है साथ में। इसका भी एलसीएम निकाल लेंगे, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 2p + q अपॉन में 2 आएगा, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं उधर लेके चला जाऊँगा, = में 16 हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 के नीचे जस्ट हम लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1, जैसे p - 2q = जो है वो -2 के बराबर है, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने। अब इसको एलिमिनेशन मेथड से हम आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मान लिए कोई भी एक वेरिएबल बराबर कर दे, यदि इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते, आसानी से उसमें मतलब मल्टीप्लाई करना है जैसे प्लस माइनस, ताकि हमें घटाना नहीं पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2 × 2 = 4p + 2q = में 16 × 2 = 32, और ये इक्वेशन कुछ भी चेंज नहीं करेंगे इसमें, p - 2q = -2। अब यदि मैं मल्टीप्लाई यहाँ पर किया होता है तो इसको घटाना पड़ता है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से प्लस माइनस है, इसलिए इसको सिंपली हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं कि जोड़ने पर मतलब ऐड करने पर। तो 4p और p जोड़ेंगे तो 5p, और 32 में से -2 जाएगा 30 हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कैंसिल जब होगा यहाँ से तो p की वैल्यू आ जाएगी 6। तो p की वैल्यू 6 आ गई। इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन पुट कर देंगे। मान लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, इक्वेशन 2 को लिखना पड़ेगा 2p + q बराबर जो है 16 के है, तो यहाँ पर p की वैल्यू जो है 6 रख देंगे प्लस q = 16। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, और 12 का ट्रांसफर उधर करेंगे तो 16 में से माइनस हो जाएगा, मतलब q = बोल सकते हैं 16 - 12 = 4, मतलब p की जो वैल्यू आ गई वो 6 आ गई, और q की जो वैल्यू आ गई वो 4 आ गई। लेकिन हमें निकालना x y का मान है, हमने पहले ही लेट कर रखा है कि 1/x की जो वैल्यू वो p के बराबर है, तो 1/x = p की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 6 है, p = 6 निकला है। यहाँ पर अपने मन से 1 मान लिया, तो हम बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से कर देंगे इसमें 6x = 1, देन x = 1/6। यदि y की वैल्यू निकालनी है, q की वैल्यू जो है 4 के बराबर है, और हम जानते हैं कि 1/y को हमने q मान रखा है, तो 1/y = q की वैल्यू कितनी निकली है, 4, और अपने मन से 1 मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया
4y की जो वैल्यू 1 आ गया, या y इक्वल टू बोल सकते हैं 1/4। y की वैल्यू जो हो जाएगी 1/4, x की वैल्यू 1/6,